गुड मॉर्निंग फैमिली, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। सब वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज मैंने सोचा कि डेली ब्लॉग में से थोड़ा कुछ हटके करते हैं, कुछ अलग करते हैं, जिससे कि आप भी मतलब कि मुझे अलग तरीके से देख के खुश हो जाए और मुझे ढेर सारा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को ढेर सारा शेयर करें। तो फैमिली, आज मैं लाई हूँ आपके लिए कुछ एकदम इंटरेस्टिंग, एकदम अलग चीज़, जो कि आप अपने लाइफ में अप्लाई करोगे तो बहुत मतलब आपकी लाइफ जो है ना हैप्पी सी हो जाएगी। तो आज मैं आपके साथ कुछ 5 ऐसी टिप्स शेयर करना चाहती हूँ जिसको आप अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो ना तो आपकी लाइफ बहुत ही स्मूथ और बहुत अच्छे से हो जाती है। मतलब कि इतनी टेंशन वाली लाइफ से मतलब कि किस तरीके से थोड़ा सा रिलैक्स फील कर सके, वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो जो चीज़ मैं भी अब मतलब मैं पहले बताऊँ ना, बहुत परेशान रहती थी, बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, इतना ज़्यादा टेंशन हो जाता था ना, इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाता था कि मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन मैंने कुछ बातों को अपने लाइफ में अप्लाई किया है और उसके बाद थोड़ा सा मुझे अब ऐसा लगता है कि मैं अपने लिए जी रही हूँ, अपने लिए कुछ कर पा रही हूँ। तो बस कुछ 5 चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। वो 5 बातें जिसको आप अपने लाइफ में अप्लाई करोगे तो आप बहुत सुखी रह सकते हो। तो शुरू करते हैं। पहली बात तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि हम जो औरतें होते हैं ना, जो हम हाउस वाइफ होते हैं, जो हम मतलब कि घर की बहुएँ होते हैं, वो क्या होते हैं ना, सबको सुखी करने का, सबको खुश रखने की इतनी प्रयास करती, इतनी कोशिशें करती हैं। अब बाय गॉड मैं बता रही हूँ, बहुत सारी औरतों के साथ ऐसा होगा जो ये सारी चीज़ें करती होंगी, करती हैं, करती रहती हैं, पूरी लाइफ करती रहती हैं। पर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, वैसी चीज़ें करना बंद करो। आप चाहे किसी के लिए कितना भी कर दोगे ना, कितना भी कर दोगे, वो जो इन-लॉज़ होते हैं ना, या मेनली इन-लॉज़ की बात कर रही हूँ मैं, इन-लॉज़ की बात ही कर रही हूँ कि वो लोग कभी खुश नहीं रह सकते। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए आप हमेशा तत्पर रहते हो ना, हमेशा कुछ ना कुछ करना चाहते हो ना, हमेशा उनके प्रॉब्लम्स में खड़े रहना चाहते हो ना, तो वो मतलब कि आपको इतना लाइटली ले लेते हैं ना कि आपकी कोई वैल्यू ही नहीं रह जाती। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जो सोचोगे ना कि मैं इसको भी खुश कर लूँ, मैं उसको भी खुश कर लूँ, मैं मम्मी को भी खुश कर लूँ, सासू माँ को भी, नंद को भी, देवर को भी, जिठानी को भी, सबको खुश कर लूँगी, ऐसा नहीं होगा। आप चाहे जितना कर लोगे ना, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए आप मतलब एक लिस्ट बनाओ कि हाँ, उस लिस्ट में कितने लोग हो गए, भाई मैं इतनों को ही खुश रख सकती हूँ, इनसे ज़्यादा खुश मतलब लोगों को नहीं खुश रख सकती। क्योंकि अगर आपके लिस्ट में लंबी चौड़ी लिस्ट के नाम होंगे ना, तो उतने को आप खुश नहीं रख सकते, क्योंकि कोई ना कोई कमी हो जाएगी, कोई ना कोई टिप्पणी करनी पड़ेगी, लोग टिप्पणी कर ही देंगे। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि सबको खुश करना करो बंद, और अपने लिस्ट में कुछ 4-5 लोगों का नाम ही रखो और उन्हीं को खुश रखो और सबको खुश रखना बंद करो। तभी आप थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स फील कर पाओगे और आपकी बर्डन जितना हल्का होगा ना, आप अपनी लाइफ को उतनी स्मूथली चला पाओगे। इसलिए सबको खुश रखना बंद करो। सेकंड जो बात है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए तो कोई सोचता ही नहीं है। बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना कि बहुत ईज़िली किसी को जज कर देते हैं कि यार तुम तो बड़े मोटे हो, तुम मतलब थोड़े पतले हो जाओ, या तुम यार आज ये हेयर स्टाइल बनाए हो, अगर इसकी जगह ये बनाए होते तो ज़्यादा अच्छा होता, या तुमने ऐसा फाउंडेशन यूज़ किया, या तुम ये ना करके ये अलग चीज़ें यूज़ कर रहे होते तो ज़्यादा अच्छा होता। और किसी को कपड़े पे जज करना, किसी को लुक वाइज पे जज करना, ये भी बंद करो। ऐसे लोगों से ना लोग भागने लगते हैं। ऐसे लोगों को लोग देख के ना सोचते हैं यार इनसे निकल लो, मतलब इनके सामने आओगे ना तो ये टिप्पणियाँ करेंगे कि हाँ तुम्हारा आज ऐसा है, तुम्हारा वैसा है। तो किसी के लुक पे भी टिप्पणी मत करो कि हाँ वो कैसा दिख रहा है, ठीक है, वो जैसा दिख रहा है उसको पता है कि वो कैसा दिख रहा है, आप सबको तो सही नहीं कर सकते हो। तो जो मतलब कि जितना हो सके ना किसी की लाइफ में उतना ही इंटरफेयर करो जितना सही लगे। मतलब कि इतना ज़्यादा भी घुस मत जाओ कि नहीं हम मतलब उसको सही कर सकते हो, उसको मतलब बता सकते हैं, नहीं, उसके लिए और भी बहुत लोग होंगे। तो अगर अपनी मतलब कि अच्छी पहचान रखनी है ना, अगर आप अपने आप को अच्छा दिखाना चाहते हो ना, तो किसी भी
कि लाइफ में इतना मत घुसो यार, इतना मत घुसो। सबको थोड़ा दूर से ही मतलब थोड़े दूरी बना लो। और किसी के लुक में, किसी के कपड़ों पे, किसी की सैलरी में, किसी की जॉब में इतना ज़्यादा जाके मत घुसो। ऐसे लोगों से ना लोग बहुत इरिटेट होते हैं, ऐसे लोगों से लोग भागते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहो। ऐसे लोगों से ऐसा खुद की पर्सनैलिटी मत बनाओ। ऐसे लोग ऐसा कुछ भी मत करो कि लोग आपसे भागे। और ऐसा करो ना कि जो आपसे लोग बातें करना पसंद करें। तो ये सारी चीज़ें करना बंद करो। किसी की होता है ना, सैलरी भी पूछ लो ना तो फिर भी उतना लोग नहीं गुस्सा होता है, एक बार पूछ लिया। लेकिन ये नहीं कि तुम हाँ कितना कमाते हो यार, तुम ये करती हो, तुम इसमें कितना कमा लेती हो, तुम ये करती हो, तुम इसमें कितना कमा लेती हो। ये सब भी करना बंद करो। ये सारी चीज़ों से लोग इरिटेट होते हैं। तो एक सबसे अपना एक दायरा बना के रखो, एक डिस्टेंस बना के रखोगे तो लोग आपको बहुत पसंद करेंगे। तीसरी बात ये है, जो हम भारतीय औरतें तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो तीसरी बात ये है कि जो भारतीय महिलाएं होते हैं, जो हाउस वाइफ्स होते हैं, जो वाइफ्स होते हैं, जो भाभियाँ होती हैं, जो बहुएँ होती हैं, ये चीज़ें नहीं करती हैं कि वो अपना ख्याल नहीं रखती हैं। तो ऐसे में क्या होता है ना कि आप अपना ख्याल नहीं रखोगे, आप बीमार पड़ोगे, आप खटिया पकड़ लोगे, आप बिस्तर पे लेटे रहोगे ना, तो ऐसे लोग से भी इरिटेट होते हैं लोग। इन लॉज बड़े इरिटेट होते हैं। आप खुद भी सोचो कि कितनी टेंशन की बात है कि अगर आप बीमार पड़ भी गए तो क्या आपके पति को, आपके बच्चों को कोई और करके दे देगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको ही उठ के करना होगा। तो और आपको सारी चीज़ों टेंशन लोगे कि हाँ यार मैं बीमार पड़ गई। एक दिन कि क्या होगा ना कि एक दिन तो लोग कहें आप बीमार पड़े तो आप सोचोगे कि चलो दवाई खा के सही हो जाते हैं और अपने सब कुछ सही कर लेते हैं। और फिर एक दिन आप इग्नोर करोगे अपने आप को, 2 दिन इग्नोर करोगे, 3 दिन इग्नोर करोगे। ऐसे इग्नोर करते करते हो जाएगा, जब 6-7 दिन होगा ना तो वो बीमारियाँ तो बढ़ रही हैं, वो तो घटेंगी ही नहीं क्योंकि आप तो अपना ख्याल रख नहीं रहे हो। तो फिर इकट्ठा जब आप बिस्तर पे पड़ जाओगे तो लोग क्या कहेंगे? लोग यही कहेंगे कि यार पहले दिन तो बीमार थी तो तब तो ठीक था, पहले तो कर लेती थी, अब तो नहीं कर पाती है। तो ऐसे में क्या होगा, आपको ही परेशानी होगी। अगर आपने पहले दिन में ही अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखा होता और शुरू से स्वास्थ्य का ध्यान रखा होता तो शायद आपको ये सारी चीज़ों को फेस नहीं करना पड़ता। आप थोड़ा बीमार पड़ोगे, एक दिन बीमार पड़ोगे तो ठीक है, आप उसी दिन कह दो कि यार मुझसे तो नहीं हो पा रहा है, मैं नहीं कर पाऊँगी। तो ऐसे में क्या होता है ना कि आप एक दिन में रिकवर कर सकते हो, लेकिन आप उसको घसीटोगे, आप उससे अपने आप को नज़रअंदाज करोगे, अपनी बीमारियों को नज़रअंदाज करोगे ना, तो उसमें क्या होगा कि ज़बरदस्ती का कि लोग कमेंट करेंगे और आपकी उस चीज़ को समझेंगे ही नहीं। इसलिए अब सबसे मेन बात है, मेरी तीसरी बात यही है कि आप अपना ख्याल रखो। हर औरत को जो हाउसवाइफ है, चाहे वर्किंग वूमेन है या जो भी है, उनको अपना ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि अगर मैं स्वस्थ नहीं रहूँगी, मैं ठीक नहीं रहूँगी तो मेरा कोई नहीं करने वाला। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने सेहत का ख्याल रखें। जब आपकी सेहत अच्छी होगी तो आपकी फैमिली की सेहत अच्छी होगी। क्योंकि सोचो कि जब आप बीमार पड़ जाओगे और आप बिस्तर पे पड़ जाओगे तब तो आपकी फैमिली को बाहर का खाना पड़ेगा, आपके हस्बैंड को बाहर का खाना पड़ेगा, आपके बच्चे कैसे खा रहे हैं, पी रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, उनका स्कूल कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ये तो कुछ नहीं आप कर पाओगे ना। तो इसलिए अपनी सेहत का ध्यान रखना सबसे ज़रूरी है और अपनी सेहत का ध्यान ज़रूर रखिए। हर एक औरत की बात कर रही हूँ मैं, हर एक औरत की, क्योंकि ये जो कमी है ना सबसे बड़ी औरतों में ही कमी होती है। आदमी तो जरे से बीमार पड़ते तुरंत बिस्तर पकड़ लेते हैं, लेकिन औरत है ना वो सोचती है अरे मैं तो बहुत सुसंस्कारी हूँ, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं तो ये करूँगी, मैं वो करूँगी, सब मुझसे खुश रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। तो इसलिए अपना ख्याल रखिए। चौथी बात मेरी ये है कि क्या होता है ना कि अगर आपको किसी ने कुछ बोल दिया, मेरे साथ तो ये बहुत ज़्यादा होता है कि मैं पहले कि चुप रहती थी। बहुत दिनों तक जब मेरी नई शादी हुई थी ना तो मैं सोचती थी कि यार इन्होंने कुछ बोला है, अभी तुरंत बोलना सही नहीं है, लोग पता नहीं क्या सोचेंगे। तो मैं बहुत दिन तक शांत रहती थी और फिर उसी में घुटा करती थी, परेशान हुआ करती थी, इतनी सारी टेंशन हो जाती थी, ज़बरदस्ती का इरिटेशन हो जाता था, बीपी की प्रॉब्लम
हो जाए ऐसा लगने लगता था। तो मेरी चौथी बात यही है कि अगर आपको किसी की बात बुरी लग रही है या किसी को इतनी इजाज़त दो ही मत कि आपको वो कोई भी कुछ भी बोल के निकल जाए। अगर कोई कुछ गलत बोल रहा है ना तो उसी वक्त उसको टोको, उससे बोलो यार ये मतलब आपको ये नहीं कह रही हूँ मैं कि आप उससे लड़ो, आप उसको पोलाइटली बैठा के समझा लो कि यार ये चीज़ ना आपने जो मेरे लिए बोली है वो गलत है, आपको ये चीज़ मेरे लिए नहीं बोलनी चाहिए और जो चीज़ सही है वो सही है। तो उसको ना उसी समय उस बात को ख़त्म कर दो। किसी मतलब ज़बरदस्ती का खींचो मत, क्योंकि कहते हैं ना कि किसी चीज़ को जितना खींचोगे ना वो उतनी बढ़ेगी। तो क्यों ना हम उस चीज़ को बढ़ाएं ना और उस चीज़ को वहीं पे ख़त्म कर दें। तो अगर आपको किसी की बात बुरी लगती है तो सालों साल खींचने की क्या ज़रूरत है। अब ज़बरदस्ती सोच रहे कि यार हमको इसने बोल दिया, यार अब मैं क्या करूं, हाय राम ये क्या हो गया, इसको तो ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए, अगर मैं उसी समय बोल देती तो सही रहता। तो ऐसा सोचने से अच्छा तो है ना कि आप उसी समय बोल दो। तो मतलब कि अगर आपको लगता है कि अगले ने क्या बोल दिया तो ये नहीं करो कि झगड़ा करो उससे, उसको बहुत आराम से बैठा के समझा दो कि मेरे लिए किसको क्या बोलना है और कितना बोलना है वो उनको पता होना चाहिए कि कोई भी ऐसे ही नहीं कि फटाक से आपको कुछ भी बोल के निकल जाए। ये बहुत गलत चीज़ होती है। बाद में पछताने से अच्छा है कि आप उसको उसी समय बोल दो, क्योंकि बाद में वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। अगर जैसे कि मान लिया मेरे साथ क्या होता था कि अब मैं उनकी बातें तो नहीं बता सकती हूँ कि वो कौन है क्या है, लेकिन ऐसा होता था कि वो मुझे कुछ बोल दिया, मैंने उस समय नहीं बोला और फिर मैं बाद में सोचती हूँ कि यार मैं अब इनसे बोलूँगी, जब उनका गुस्सा शांत हो जाता है तब मैं बोलूँगी कि हाँ आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। यकीन मानो उन्होंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया, कभी एक्सेप्ट नहीं किया। तो उसी समय अगर बोल दोगे ना तो उनको भले उस समय की थोड़ी सी बात बुरी लगेगी, लेकिन वो उनको पता हो जाएगा कि हाँ अभी मैंने बोला तो इन्होंने मुझे बोल दिया कि ये चीज़ नहीं बोलनी है। तो यही चीज़ करो कि अगर कोई आपके लिए गलत बोलता है तो आप उसी समय उसको टोको। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है ना वो अपने हाथ में होती है। अपने आप को ऐसा ढोलक जैसा मत बनाओ कि जो भी आए बजा के चला जाए, और मंदिर का घंटा भी मत बनो कि जो भी मन आए बजा के चला जाए। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट अपने पास रखो और किसी को उसके साथ खिलवाड़ मत करने दो। तो चौथी बात में यही है मेरी कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में खुद सोचिए और कोई अगर आपको गलत बोला है उसी समय उसको वहाँ पे रोक दीजिए। फैमिली मेरी पांचवी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, इसको हर औरत को अप्लाई करना चाहिए, जो कि मुझे लगता है आज के लाइफ में जो इतना बिजी शेड्यूल चल रहा है ना तो बहुत सारी औरतें नहीं करती हैं, नज़रअंदाज कर देती हैं चीज़ों को। तो पांचवी बात यही है कि आपको अपनों के साथ आपका कनेक्शन जो होता है ना वो बहुत तगड़ा होना चाहिए, बहुत बॉन्ड जो होता है ना मजबूत होना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपनों के साथ कनेक्शन नहीं बनाते हो, अपनों का मतलब है कि आपके घर में आपके बच्चे होंगे, आपके मम्मी पापा होंगे, आपके सास ससुर होंगे, आपने अपनों की अपने ख़ास लोगों की एक लिस्ट तैयार करनी हो चाहिए। उसमें ये लिस्ट में नहीं कि लंबी चौड़ी सी लिस्ट हो, वैसा भी नहीं होनी चाहिए, एक बहुत कम लोगों की लिस्ट। क्योंकि जितने कम लोग होंगे ना आपके लिस्ट में आपका मतलब आपका जो वो संसार होता है ना, आपका जो परिवार होता है वो उतना सुखी होगा। अगर आप सबको खुश रखोगे ना तो नहीं होगा और सबसे बॉन्ड नहीं बनता। यकीन मानो आपको एक अगर आप सबके लिए कुछ करना चाहोगे और सबको उतनी ही इम्पोर्टेंस दोगे तो आपको यूज़ एंड थ्रो समझ लिया जाएगा, आपको यूज़ करके ना यूँ फेंक दिया जाएगा। तो अपनों का मतलब है आपके मम्मी पापा हो गए, आपके सास ससुर हो गए, आपके बच्चे हो गए, आपके पति हो गए, इनके साथ समय बिताओ, उनके साथ इतना अच्छा बॉन्ड रखो ना। मेनली मैं कहूँगी अपने बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना एक एक मिनट में उनका मूवमेंट जो होता है ना चेंज होता है। वो माहौल को देखते हैं कि हाँ मेरी मम्मा ने मुझे कितना टाइम दिया, मेरे पापा ने मुझे कितना टाइम दिया, वो एक एक चीज़ नोटिस करते हैं। तो अपने बच्चों के साथ आजकल क्या हो गया ना, मेरे साथ भी है ऐसा कि मैं जब से वीडियोस करने लगी हूँ ना तो मैं अपने बच्चों को बहुत कम समय देने लगी थी। लेकिन अब मैं क्या करती हूँ कि अब मैं उतनी वीडियोस नहीं बनाना चाहती हूँ, कम वीडियोस बनाना चाह रही हूँ, जिससे कि मैं अपने बच्चों को समय दे पाऊँ। कहीं घूमने जा रहे हो तो उनके साथ टाइम स्पेंड करो। आप कहीं
कहीं जाने का प्लान बनाओ कि आज मैं यहाँ चलते हैं, क्योंकि बच्चों की भी तो लाइफ देखो कितनी ज़्यादा बिजी है, इतनी ज़्यादा पढ़ाई, इतनी ज़्यादा हर चीज़ें कि वो ऑलरेडी इतने बिजी होते हैं, उनके भी बहुत सारे टेंशन होते हैं ना, जो अगर मम्मी पापा नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। तो इसलिए बच्चों के साथ समय बिताइए, अपने पति के साथ समय बिताइए, आप उनके प्रॉब्लम्स को सुनिए और उनको मतलब उनको समय दीजिए, उनके साथ समय स्पेंड कीजिए, तब आपको पता चलेगा, तब आपका बॉन्ड जो है ना वो अच्छा बनेगा। तो मेरी 5वीं बात यही है कि आप अपने मम्मी पापा को भी मतलब कि मतलब इतने 24 घंटे में 1-2 घंटा अपने मम्मी पापा को भी दीजिए, जो बहुएँ हैं वो अपने सास-ससुर को भी दें, और जो जैसा है मतलब कि बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन कम लोगों की लिस्ट में अगर आप उन लोगों से बॉन्ड अच्छा बनाओगे ना, तो आपका बहुत अच्छा बॉन्ड बन जाएगा और बहुत अच्छे से आपको सब कोई समझेंगे और सब कुछ आपके लिए भी कुछ करना चाहेंगे। अगर आज आप अपने बच्चों के साथ अच्छे हो, तो लाइफ में क्या होता है ना, वो आपको समझते हैं और वो आपको समय देंगे। जब आप ही उनको समय नहीं दोगे तो फिर वो अगले टाइम में वो आपको, जब उनका टाइम आएगा ना, तब आप सोचोगे कि हाय राम, मैंने उस समय नहीं दिया। तो शायद फिर आपके बच्चे जब आपको समय नहीं देंगे तो बहुत बुरा लगेगा। तो इसलिए अपने जितने लोग हैं ना, मतलब उँगलियों पे रखो उनको, मतलब कि उँगलियों पे, मतलब मेरी उँगलियों के हिसाब से मतलब ये है कि इतने ही लोग होने चाहिए, 5 से 10 लोग बस, उससे ज़्यादा नहीं। और उतने लोगों को समय दो और उनको खुश रखो। तो होपफुली फैमिली, आज का जो व्लॉग है ना, मैंने इन्हीं सब चीज़ों पे बना रखा था कि आप मेरी कुछ बातों से मोटिवेट होके और आप अपनी लाइफ को थोड़ा-सा सुधारिए, क्योंकि आज की लाइफ में प्रेशर इतना ज़्यादा है ना कि कुकर में भी उतना प्रेशर नहीं होता। तो अपने लाइफ को इन सब बातों को फॉलो करके और आप अपने लाइफ को बहुत स्मूथ बनाइए। और होपफुली कि अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक छोटा-सा लाइक भी कर दीजिएगा और मेरी वीडियोज़ को ढेर सारा शेयर करिएगा। और लास्ट में ये भी मैं बता दूँ कि मैंने ये जो आज का वीडियोज़ बनाया है वो किसी से इंस्पायर होके बनाया है। उनकी मैं वीडियोज़ बहुत सारी देख रही हूँ, तो मुझे ये वीडियो इंस्पायर होके मैंने ये वीडियोज़ बनाया है। तो होपफुली आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तो टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, बाय।